आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को उनके नेचर के हिसाब से। तो जो पहला अकाउंट बनता है दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन से जुड़ा होगा, किसी इंडिविजुअल से जुड़ा होगा, किसी फर्म से जुड़ा होगा, किसी कंपनी से जुड़ा होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। जैसे हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑनर का होता है। ऑनर मतलब एक इंडिविजुअल है, इसीलिए जो है ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ड्राइंग्स भी ऑनर से जुड़ी हुई है, ऑनर भी पर्सन है, तो इसीलिए जो है पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जो जिंदा लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, कोई भी नाम है ह्यूमन बीइंग का, उसका अकाउंट। और डेब्टर्स और क्रेडिटर्स ये भी इसी के अंदर आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएंगे, क्योंकि जो डेब्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो भी हमारे नाम के हिसाब से ही होंगे, नेचुरल पर्सन ही होंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही वर्क करते हैं, इसलिए इनको पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे बैंक है, जैसे बैंक भी जो है आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग की तरह, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है, वो आपका ह्यूमन बीइंग की तरह ही वो लेन देन कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर पर्संस को। एग्जांपल ले सकते हैं आउटस्टैंडिंग। जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो होगी वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी, या कई सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी पेड नहीं की गई है तो वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करेगी। प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है या प्रीपेड रेंट है, कोई भी आपने एक्सपेंस प्रीपेड कर रखा है तो वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये जो प्रीपेड होगा, प्रीपेड रेंट या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस आपने किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को दिया होगा या एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया होगा। एक्रूड इनकम भी इसी हिसाब से आती है। एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इनकम है, मतलब वो एसेट है आपका, ये भी अभी मिला नहीं है आपको, ये भी ड्यू है, तो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से अभी मिलना बाकी होगा, तो इसीलिए एक्रूड जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अनअर्न्ड इनकम, इनकम अगर एडवांस में मिल गई है तो वो अनअर्न्ड इनकम है, तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी से एडवांस मिला है तो वो एक पार्टिकुलर पर्सन से आपको एडवांस मिलेगा। पर्सनल अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव है कि हमें बिजनेस को ये पता करना है कि बिजनेस फर्म को कितने रुपए किसी से कितने लेने हैं। जो पर्सन्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं, उनसे कितना रुपया बिजनेस ने लेना है और कितने पर्सनल अकाउंट ऐसे जिनको पैसा देना है। तो इसका असरटेन करने का यही ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस फर्म ये पता करना चाहती है कि हाउ मच अमाउंट ए पर्सनल अकाउंट ओज टू द बिजनेस, मतलब एक पर्सनल अकाउंट ने कितने रुपए बिजनेस को देने हैं और बिजनेस फर्म कितना ओड करती है, कितना बिजनेस फर्म ने पैसा देना है दूसरों को। अब आता है बच्चों दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बात करें तो रियल अकाउंट वो सारे अकाउंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसे आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको आप मेजर कर सकते हैं मनी में और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। जैसे फर्नीचर है, कैश है, कार है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारे प्रॉपर्टीज है बिजनेस की और इनको आप जो है मनी में मेजर कर सकते हो। अब जिसको क्लासिफाई करते हैं रियल अकाउंट को 2 पार्ट्स में, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जो टेंजिबल रियल अकाउंट है वो आपको दिखाई देता है, उसे आप टच कर सकते हैं। जैसे बोर्ड है मेरा, इस बोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ, ये टेंजिबल है।
ये टच कर सकता हूँ, उसको फेल्ट कर सकता हूँ और इसको मेजर भी कर सकता हूँ, उसको परचेज सोल्ड जिसको किया जा सकता है, वो सारे आपके टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। जैसे कैश है आपका, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, वो सब आपका टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट बच्चों वो होते हैं जिसकी वैल्यू को तो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जिसे आप टच नहीं कर सकते। इस बोर्ड को आप टच कर सकते हो, ये टेंजिबल है, लेकिन जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको और उसकी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो जो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट आएगा। जैसे गुडविल है, गुडविल को समझा जा सकता है। गुडविल होता है रेपुटेशन, जो एक फर्म की मार्केट में रेपुटेशन है। अगर आपने मार्केट में जाएंगे किसी पार्टिकुलर शॉप से ही आप जो है खरीदना पसंद करते होंगे। अगर हम स्वीट शॉप की बात करें तो हर लोकेलिटी में एक पार्टिकुलर स्वीट शॉप ऐसी होती है जिसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। लोग वहाँ पे जाके मिठाई खरीदना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, और वो रेपुटेशन जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। बाकी फर्म से जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है वो उसकी गुडविल की वजह से अर्न करती है, तो गुडविल को मेजर किया जा सकता है। ऐसे पेटेंट है, पेटेंट को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन पेटेंट जो होता है उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, पेटेंट को बाजार में बेचा जा सकता है। तो इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो ऑब्जेक्टिव है रियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानना। तो अब इस रियल अकाउंट्स में ये जो अकाउंट्स होते हैं ये वैल्यू को, जो प्रॉपर्टीज है बिजनेस की उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रॉपर्टीज बिजनेस से ऑन करिए उनकी वैल्यूज को ये रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इंडिकेट करते हैं, बताते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी बिजनेस की। अब हम लोग करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स सिर्फ नाम के हैं, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ नाम से ही हम उनको जान सकते हैं, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता सकते। ये अकाउंट्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं? सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है। ये अगर आप देखें तो ये नाम का ही अकाउंट है, ये आपका रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ नाम से हम महसूस कर सकते हैं कि ये सैलरी दी हमने, कोई अकाउंट कोई चीज़ नहीं है जो हम दे दें किसी को। रेंट पे करते हैं तो रेंट हम सिर्फ समझ सकते हैं कि रेंट क्या होता है, लेकिन रेंट कोई चीज़ नहीं है जो हम किसी को दे रहे हैं, हम पैसा ही दे रहे हैं, रेंट के नाम से दे रहे हैं। इसलिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं कि हमें पता चल जाए कि जो कैश हम पे कर रहे हैं वो किस हेड में पे कर रहे हैं। जैसे हमने कैश दिया किसी को किराए रेंट के लिए दिया, तो हम किसी का मकान यूज कर रहे हैं, उसका मकान यूज करने के बदले में हम उसको जो पैसा देंगे वो रेंट है। तो रेंट हमें बताता है कि जो कैश हमने पे किया वो किस हेड में पे किया, वो हमने रेंट के हेड में पे किया। ऐसे ही सैलरीज है, सैलरी कोई चीज नहीं है जो किसी को दी जाएगी, पैसा ही दिया जाएगा, कैश ही दिया जाएगा, लेकिन वो एक पार्टिकुलर हेड में दिया जाएगा सैलरी में। हमें पता है सैलरी किस पर्पस के लिए होती है। सैलरी कोई हमारे यहाँ काम करेगा, एम्प्लॉय हमारा, उसको महीने के एंड में काम करने के बदले में हम जो चीज़ देंगे, कैश देंगे, वो सैलरी के लिए देंगे। इसीलिए जो नॉमिनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, हमें पता चल जाए कि जो हमने अमाउंट स्पेंड किया वो एक पार्टिकुलर पीरियड में किस किस हेड में हमने पैसा खर्च किया। रेंट में कितना खर्च किया, सैलरी में कितना खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना खर्च किया। ऐसे ही जो इनकम हमको मिलती है, जो पैसा हमको मिलता है, वो किस किस हेड्स में हमको मिला है एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान। इसलिए भी नॉमिनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एक चीज नोट कीजिएगा बच्चों, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट है, जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे जब कोई वर्ड का इस्तेमाल कर दें तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे रेंट है, रेंट के पहले अगर आउटस्टैंडिंग लगा दिया तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। रेंट के बाद प्रीपेड लगा दिया तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। पहले लगा दिया, पहले मतलब प्रीफिक्स, जब हमने पहले लगाया प्रीफिक्स, बाद में लगाया तो सफिक्स, बाद में हम उसको लगा सकते हैं। जैसे कमीशन है,
कमीशन के बाद में हमने लगा दिया रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। कमीशन जो था नॉमिनल अकाउंट था, लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये जो है आपका ये बाद में लगने की वजह से जो हमने कमीशन के आगे वर्ड